उत्तराखंड आंदोलन में एक क्रांतिकारी नाम जो है वो माननीय दिवाकर भट्ट जी का आता है। तो दिवाकर भट्ट जी जो है, इनके नेतृत्व में श्रीरंग टापू ये और एक पूरन सिंह डंगवाल जो बाद में राज्य मंत्री भी बने, तो पूरन सिंह डंगवाल जी और इनके नेतृत्व में एक श्रीरंग टापू में धरना प्रारंभ हुआ राज्य की मांग को लेकर कि उत्तराखंड राज्य जल्द से जल्द घोषित किया। और दो आमरण अनशनकारी इसमें दौलत राम जी और विशंबर दत्त जी ये बैठ गए और एक टेंट लगा दिया गया। तो वहाँ जब वो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उनसे मिलने के लिए लोग जाते थे। बीच में पुलिस ने उनको उठाने का प्रयास किया तो रेजिस्टेंस हुआ, वो नहीं उठा पाए। जब उस आंदोलन की खबर हमारे को लगी तो यहाँ से साया संगठन जो है उसका मैंने सारे युवाओं को अपने साथ लिया और पहुंच गए हम लोग श्रीरंग टापू में समर्थन के लिए। तो हमने वहाँ उस माहौल को बनाने की कोशिश की कि जो उन आंदोलनकारियों के समर्थन के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए होता था। साया का एज ए कैटलिस्ट ही काम करता था उत्तराखंड आंदोलन में। तो जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग रात को रेत के ऊपर सोते थे, ठंडी रेत होती थी, सुबह नदी में नहाते थे, वहीं भोजन बनता था उसी को खाते थे। और एक बड़ी सी नाव होती थी, उस नाव से चप्पू से अलकनंदा पार कराई जाती थी, श्रीरंग टापू में लाया जाता था और वापस तो वो फेरी करती थी, छोड़ने वालों को छोड़ती थी जो आना चाहता है उसको। और रहने की जो अनुमति थी वो लिमिटेड थी। तो साया संगठन के हमारे सभी साथियों को वहां रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो अच्छा, श्रीरंग टापू के बारे में एक किंवदंती है कि वहाँ रोजाना दो उसके किनारे जो है मंदाकिनी के किनारे श्रीरंग टापू का जो घाट है वहाँ पे दो लाशें जो है उनका दहन किया जाएगा, कम से कम दो, मतलब ये तो वहाँ लाशें लोग जलाते हैं, आते थे और जलाते थे। तो हम लोग आप अश्विनी जी मतलब सोच के बड़ा अजीब लगता है। तो हम लोग वो जैसे ही लोग जलाकर निकलते थे बॉडी को, तो हम वो लकड़ियां जो है उठा के और बोट में रख के इधर ले आते थे श्रीरंग टापू। उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उन पे आग जला के तब हम अपना खाना गर्म करके खाते। तो हम पूरे घोड़ी तो नहीं हुए, लेकिन घोड़ तंत्र की एक विधा का हमने भी उस कांड में अनुपालित किया है। और अच्छा खासा चल रहा था। हम लोग दिन में कबड्डी खेलकर अपने मनोरंजन भी करते थे टापू में। और 10 नवंबर को प्रातः एक ऑपरेशन पुलिस ने किया 1995 10 नवंबर 1995 प्रातः का। तो पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, मतलब उपरडा की साइड से, भक्त्याना कीर्ति नगर की तरफ से, नीचे से, ऊपर श्रीनगर से, श्रीरंग टापू को चारों ओर से घेराव कर दिया। और सारी पुलिस फोर्स थी, चारों ओर पुलिस फोर्स नजर आती, नदी के किनारे में ये। और हम समझ गए कि आज मतलब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है पुलिस करने जा रही है। उस दिन एक जो काला धब्बा उस आंदोलन का है वो ये है कि रात्रि में दिवाकर भट्ट जी जो है वो नाव लेके पार चले गए। और दोनों नाव, एक छोटी नाव होती थी, दूसरी नाव होती थी, और वो गए तो उस बोट का इस्तेमाल पुलिस फोर्स ने टापू में आने के लिए किया। तो ये प्रश्न चिन्ह उन पे लगता है दिवाकर भट्ट जी पे। तो पूरन सिंह डंगवाल जी वही थे। और हम लोग जब पुलिस फोर्स आई तो हम लोग गोल घेरा बना के वो जो
लकड़ी होती थी जो मैंने बताया, जो उसके किनारे जनगीतों के साथ नृत्य करने लग गए। अब शायद पुलिस फोर्स को ये भी अटपटा लगा होगा, तो बहुत भयावह लाठीचार्ज हुआ। बड़े बड़े पत्थर हमारे ऊपर फेंके गए। मैंने, कुछ युवाओं ने छलांग लगाई। मुझे तो खैर तैरना आता था, क्योंकि मैंने बचपन में फादर इंडियन आर्मी में रहे, तो घुड़सवारी भी आती थी, स्विमिंग भी आती थी, स्पोर्ट्स के मजे खिलाड़ी हम लोग रहे, तो मैं तो तैरने लग गया। लेकिन हमारे साथ के मानिंदर बर्थवाल, जो बाद में जागरण के पत्रकार हुए, वो डूबने लग गए। उनको फिर हमने हिट करके किनारे लगाया, तो जब पानी वानी निकालने लगे, पुलिस ने घेर लिया। बाद में बहुत लाठियां बरसाई, टेंटों के अंदर जा जाके लाठियां बरसाई, तो बहुत लोगों को पीटा उन्होंने, मतलब शायद ही किसी को छूना होगा। और उसके बाद पैदल ले जाया गया, फिर नदी पार कराई गई, भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में ठूसा गया, श्रीनगर थाने लाया गया। श्रीनगर थाने में फिर लाठीचार्ज हुआ और सबको एक ही बड़े से उसमें दड़बा टाइप होता, उसमें ठूस दिया। वहाँ श्रीनगर के कोई मेडिकल डॉक्टर जो आए, तो डॉक्टर के सामने पुलिस बोल रही है कि अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे चोट लगी है तो उसको हम बाहर डालेंगे। तो और डॉक्टर को भी धमका रही। तो अब डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट लिखी होगी भगवान जाने, लेकिन अब क्या बोले, वहां पे वहां स्थितियां, इतनी परिस्थितियां इस तरीके की थी कि वो नहीं हो पाया। और उसके बाद रात्रि में ये कहा गया कि आपको पौड़ी ले जाएंगे। तो पौड़ी ले जाने के बजाय एक एक हथकड़ी में 3-3 आंदोलनकारियों को, 2-2 जो भी है उनको बांधा गया और फिर नीचे गाड़ियों में बिठाया गया और पुलिस के जवान दोनों तरफ बेंच लगा के बैठे हुए और 2 गाड़ियों में ले जाया गया। तो जब तक हम ऋषिकेश क्रॉस नहीं किया तब तक हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते रहे पुलिस वाले। सीजनल पुलिस बोलते थे। उन्होंने कहा कि आप लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ऋषिकेश क्रॉस हुआ, उन्होंने गाड़ी के भीतर ही लाठियां मारनी शुरू कर दी और बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार करना शुरू। तो हम समझ गए, क्योंकि उत्तराखंड की बाउंड्री के थे, कहीं चिल्ला न जाए, मास न कलेक्ट हो जाए, तो इस तरीके का व्यवहार उन्होंने वहां तक किया। लेकिन उसके बाद उनका व्यवहार जो है पूरी तरह शत्रुतापूर्ण व्यवहार हो गया। मुजफ्फरनगर के आसपास कहीं वहां से, क्योंकि सहारनपुर के लिए आना था, तो सहारनपुर जेल लाया जा रहा था, तो एक इंस्पेक्टर थे जो पर्वतीय मूल के थे, तो वो कुछ दर्जन केले जो खरीदे उन्होंने, और उन्होंने आंदोलनकारियों को देने का प्रयास किया कि ये बेचारे जो हैं भूखे प्यासे हैं, इतना लंबा समय बीत गया, तो इनको केले दिए जाए। तो आप विश्वास, मतलब इतना वो है कि सिर्फ केले देने पे, कि आंदोलनकारियों को केले दे रहे हैं ये इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने कहा सबसे पहले इसी इंस्पेक्टर को गोली से उड़ा। मतलब अपने ही वर्दीधारी, अपने विभाग का व्यक्ति अगर उसने केले देकर सिंपैथी हमारे साथ बरतने की कोशिश, कितनी घृणा रही होगी इसका अंदाजा लगा लीजिए। कि उनको, वो उस इंस्पेक्टर को ही उन्होंने माँ बहन की गालियां दी और कहा कि इसको गोली मार दो सबसे पहले। और उसके बाद हमारे जो आपको क्या बताऊं कि सहारनपुर तक, जेल तक ले जाते उन्होंने हमारे को कई बार पिटाई की, किसी की मूछें ऐसे उखाड़ दे रहे, मतलब जो बदतमीजी हो सकती थी वो बदतमीजी हो रही थी। फिर जब हम सहारनपुर जेल के अंदर आए, तो सहारनपुर जेल के अंदर हमारे को
पहली रात तो मग्गे दे दिए गए, एक एक कंबल दे दिया गया, और रोटी दी गई बिल्कुल टाइट, बिल्कुल हथौड़े से आरे से भी आप काट नहीं सकते ऐसी तो रोटी दी गई। और दाल ऐसी थी कि उसमें दाल नहीं था, पानी पानी था। तो मुझे याद है कि रोटी तो पता नहीं किसने खाई नहीं, वो वही पानी पिया और थोड़ा और पानी मांगा, वही गर्म पानी जो दाल का है और उसे पी के गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेडिकल के लिए गए, तो तब जो सूचना मेडिकल की तो थर्ड डे जो आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी कि किसी के फ्रैक्चर में, जैसे एक हयात सिंह राणा होते थे, भारतीय सेना के अच्छे अधिकारी रहे, उनके एक पाँव में 4 फ्रैक्चर थे और एक पाँव में 3 फ्रैक्चर। 7 फ्रैक्चरों में कैसे वो चल रहे थे, कैसे ये बैठ के इतनी प्रताड़ना के साथ आएंगे, आप कल्पना करिए। और कई आंदोलनकारी थे, किसी का हार्ट फ्रैक्चर था, किसी का बाहें फ्रैक्चर हो रखी है, कोई टांगों से, मतलब किसी के कहीं, मतलब दे ऑल वर इंजर्ड। और उसके बाद वो मेडिकल रिकॉर्ड्स बने होंगे वहाँ पे, ऑब्वियस है। तो इलाज हुआ, फिर उनसे रिक्वेस्ट की गई कि ये खाना बहुत बेकार मिल रहा है, तो उन्होंने फिर ये व्यवस्था बना दी कि आप जेल के अंदर अपना खाना खुद बना लेंगे, राशन हम दे देंगे, सलाद में दे देंगे। एंड देन द थिंग्स वेंट, थोड़ा अच्छी हुई। तो बहुत लोग मिलने आए। तो शीरन टापू इज अगेन इज ब्लैक चैप्टर, जो सरकार की तरफ से जो रहा। और इसमें जो गोली की बात आती है, जो शीरन टापू में गोली चली है, वो शीरन टापू में गोलियां नहीं चली, शीरन टापू में बट और लाठी से मारा। शीरन टापू में गोलियां नहीं चली, हाँ हवाई फायर उन्होंने फायर किए थे, हवाई फायर से शीरन टापू में भी कुछ लोगों की हत्या की गई, दो शहीद हुए वहाँ शीरन टापू में। हमारे 2 आंदोलनकारी शहीद, यशोधर बेंजवाल जी और शहीद राजेश रावत। राजेश रावत मेरे बहुत अच्छे मित्र होते थे, हम दोनों डीएवी में एक समय हमने कंप्यूटर का कोर्स साथ साथ करने की कोशिश की थी। तो बहुत अच्छे लड़के थे। और यहाँ ग्रेट वैल्यू होटल तो होता था, उसमें वो पुलिस की गोली से मारे गए या ये नहीं, ये आंदोलन में गायब हो गए। इनकी जब ये गायब हो गए तो हम लोग जेल में थे, तो ये बात उठाई कि भाई हमारे 2 आंदोलनकारी साथ तो आए ही नहीं हमारे साथ। हम 52 आंदोलनकारियों को तो सहारनपुर जेल ले आए, लेकिन ये संख्या 54 की होनी चाहिए थी, 2 कहाँ है। तो इनकी बॉडीज जो है बाद में पूर्व सैनिकों की दस्ता जो है खोजने निकला, और उत्तराखंड आंदोलन के पूर्व सैनिकों के दस्ते ने बाद में 2 बॉडीज रिकवर की। बागवान श्रीनगर से पहले आता है, तो बागवान में 2 डेड बॉडीज को रिकवर किया। तो उसमें एक राजेश रावत जी की थी, एक यशोधर बेंजवाल जी की। तो ये करीब 7-8 दिन बाद ये बॉडीज मिली थी। मैं इस मामले में मैंने सूचना मांगी थी कि जस्टिस वीपी सिंह जांच आयोग बैठा था। जस्टिस वीपी सिंह जांच आयोग के बाद जस्टिस एन चंद्रा उनके जो उनके बिहाफ पे काम देखने वाले थे वो थी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भी दिए, हमने एफिडेविट्स दिए, लेकिन जैसे मुजफ्फरनगर गोलीकांड का कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। और जब राज्य बना तो मैंने इसमें आरटीआई कानून आने के बाद आरटीआई मंगाई। मैं सूचना आयोग में नपल चयाल साहब जिस समय मुख्य सूचना आयुक्त थे, उनके पास मेरा पूरा वो गया। उन्होंने पीसीएस थे पीसी गुसाई जी, उनको जांच के लिए आदेशित किया। गवर्नर हाउस, यूपी में गृह विभाग, सब जगह जांच की उन्होंने, लेकिन सारी पत्रावलियां गायब। तो मतलब वो जांच आयोग कहाँ गया, कहाँ पत्रावलियां गायब हुई, दैट इज नॉट क्लियर। तो उन्होंने कहा हम आपको कैसे कंपनसेट करें अगर ये मिले। मैंने उनसे ये बोला भाई मुझे कंपनसेट करने की जरूरत है, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नपल चयाल साहब का आदेश है उसमें कि जब भी शीरन टापू की
दस्तावेज मिलेंगे, अभिलेख मिलेंगे, तो सबसे पहले मनोज ध्यानी जी को उपलब्ध कराया जाए। लेकिन वो कहानी जो है खत्म हो चुकी है।